हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और ये आज का जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं दरंग डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का क्वेश्चन पेपर है। आपको ये टेस्ट पेपर 2022-3 का क्वेश्चन पेपर है ना। और ये मैथमेटिक्स का है। और चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन है ना। और ये पहला है सेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर है। ऑड नंबर बोले तो ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो उसमें कौन सा होगा। तो देखिए 256 है और ये कितना नंबर है 256, 250 ये है 169। अब देखिए 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। 113 किसका स्क्वायर होता है 113 का स्क्वायर होता है। और ये क्या है ऑड नंबर है। तो हमें बोला वैसा कौन सा है जो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के तो कौन सा 13 है, बाकी और कोई भी ऑड नंबर नहीं है। क्योंकि देखिए ये 6 है और 6 किसका स्क्वायर हो सकता है। देखिए या तो 4 का हो सकता है या तो 6 का स्क्वायर हो सकता है ना। ये दो ही से स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 4 का भी करेगा तो एंडिंग में कितना आ जाएगा 6 आएगा, और 6 का करेगा तो 6 आएगा। इसका देखिए 6 में भी सेम हो जाता है। यहाँ में 4 में कब आ सकता है जब 2 का स्क्वायर किया जाए लास्ट में, तब एंडिंग आ जाएगा। और क्या आ सकता है, और यहाँ पर हाँ 8 का कर सकता है, 8 का भी करेंगे तो दोनों का क्या है इवन है, ये भी इवन है। सिर्फ ऑड क्या है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 169। अब इसका देखिए ये क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो देखिए ये कभी भी आपको ऐसा पूछे तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का जो बीच में जो बिटवीन में जो नंबर्स होता है वो होता है आपका 2n। ठीक है 2n होता है इसका दोनों का बीच में, मतलब दो नेचुरल नंबर का बीच में जो नंबर्स होते हैं वो कितना होता है 2n होता है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, आई थिंक आप देखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 11 दिया, और n+1 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया, और 12 दिया हुआ है। तो हमसे ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2n होता है। और हमसे पूछा है बीच का डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस 2n, और 2n का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 11। तो 11 × 2 कितना 22। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो भी दोनों में से जो छोटा नंबर रहेगा उसको डबल कर देना है। 11 है तो 11 का डबल कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ, क्यूब बोल रहा है ना, क्यूब ऑफ 23। तो यहाँ बोल रहा है क्यूब करने पर 23 को क्यूब किया जाए तो यूनिट प्लेस को तो क्या बनेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्यूब बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ क्यूब है। तो क्यूब करने पर क्या आएगा, इस 23 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का बात कर रहा है, तो यूनिट प्लेस में क्या है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है यूनिट प्लेस में, यहाँ पर इसका लास्ट में यूनिट प्लेस में 3 है। और अगर हम 3 का क्यूब किया जाए तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्यूब दे तो पर भी लास्ट डिजिट को ही चेक करना है, और अगर स्क्वायर दे फिर भी लास्ट डिजिट को ही चेक करना है। ओके, ऐसा नहीं कि 23 का क्यूब करने लगे, इतना टाइम नहीं, लास्ट डिजिट को क्यूब कीजिए, जो आएगा वही 23 का भी क्यूब आएगा, यही इसका तरीका है निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया देखिए, इफ़ पी यूनियन सेक्शन बी, तो पी यूनियन सेक्शन बी एंड व्हेन द पी इक्वल टू क्यू 6 एंड क्यू इक्वल टू 30, देन इफ़ पी का वैल्यू 2 है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए जब भी अगर ऑप्शन में आ गया तो आपका बनाने का, ये हम बहुत बार बना चुके हैं क्वेश्चन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम ये कर चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन कभी भी हो तो आपको बना के दिखाना, डायरेक्ट टिक करना, और टिक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये एक अलग तरीका से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी बाई क्यू इक्वल टू हो जाता है पी बाई क्यू। तो यहाँ पहला पी का वैल्यू कितना दिया 6 दिया, और दूसरा में 30 दिया, और उस उधर में दूसरा में पी का वैल्यू 2 दिया, और इसमें क्यू का वैल्यू निकालना है ना। तो 6 से 6 5 बार में जाएगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 10। सीधा सीधा बात है, अगर आपको 1 मार्क्स का आता है तो इतना करके आप दिखा सकते हैं और ये सही हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आपको उस टाइप में, जैसे मैं बताया था पहले वाला वीडियोज़ में, उस टाइप से आपको बना कर दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इसका वैल्यू को के लेकर मानना पड़ेगा, लेट द वैल्यू ऑफ के इज ए कांस्टेंट वेरिएबल, ऐसे करके वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द नंबर्स ऑफ द डिजिट डेसिमल इन, तो ये देखिए कितना नंबर के बाद डेसिमल आएगा ये हमें बताने बोल रहा है। तो 14588 है ना, और डिवाइडेड बाय 625 है। तो 625 का पहले तो हम एलसीएम लेंगे 625, तो ये 5 से चला जाएगा 125 टाइम्स में, और फिर 5 से जाएगा ये कितना टाइम्स में 25 टाइम्स में, और फिर 5 से जाएगा कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में। तो 5 का पावर कितना है 1 2 3 4, तो ये लिख सकते हैं 14588, और 5 का पावर कितना हो गया 4। अब देखिए जब ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है कि 5 का पावर m हो और 2 का पावर n हो, कुछ भी हो जाए, अगर दोनों में से कोई एक मिल जाए फिर भी काम चल जाए, क्योंकि 2 का पावर नहीं कुछ तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक फॉर्म में आ गया। अब दोनों में से किसका सिंबल बड़ा है, तो ये पावर इसका, सॉरी सिंबल नहीं पावर, किसका पावर बड़ा है, तो ये 4 का पावर बड़ा है, यानी 4 जो बड़ा पावर होगा उतना नंबर के बाद वो क्या करेगा, वो उसका टर्मिनेट कर देगा। तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 4। जिसका पावर बढ़ा वही आंसर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, HCF 13 दिया है। HCF ये जो है HCF है ये 13 का है ना, HCF 13 है, और ये दोनों नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कभी भी आपको दे दे तो एक फार्मूला बनता है, आपको ये जानना चाहिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ये आप फार्मूला बनता है। तो HCF कितना भाई, तो ये तो है 13, और LCM हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर कौन है 26 है, और सेकंड नंबर कौन है 91 है। तो LCM क्या हो जाएगा 26 इंटू में 91 और डिवाइडेड बाई 13 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स होने से कितना आ जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, तो 182, और ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। देख लेते हैं 182 है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या नहीं, कैसे नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए है 182। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ़ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2 दिया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देकर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओके। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, तो क्या निकालना है, सी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का हो जाता है 4πr², 4πr, यहाँ इसका हो जाता है स्क्वायर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका कर्व मतलब हाफ, तो हाफ करना है तो इसको भी हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्व का। तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सब में पाई रखा हुआ है, तो पाई का वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है, पाई जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रख देना है। तो 2 रखते हैं, और आर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, और इनटू में पाई है, पाई एज इट इज़, क्योंकि पाई का वैल्यू ऑप्शन में भी रखा है तो हमें पाई को चेंज नहीं करना है। तो आप यहाँ से देख ले सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इंटू में पाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 पाई, और यही हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए, निकालना है हमें, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालता है आपको अच्छी तरह से पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे x² माइनस में 15। तो a का जो वैल्यू है x से पहले कितना 1 है ना, b के वैल्यू कितना है, b का वैल्यू तो दिया ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, एंड c का वैल्यू कितना है माइनस में 15 है। ओके। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है भाई माइनस में 15 आया, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ओके। तो माइनस में 15 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें ग्राफ निकालना है और ये भी कैसा, यू शेप में निकालना है। तो देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ निकालना पड़ता है और वो भी यू शेप वाला। अगर यू शेप का बात करें तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ए जो है 0 से ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, ए ग्रेटर देन 0 होता है। अगर यूनियन सेक्शन का बात करें तो ए लेस देन 0 होता है। तो हमसे क्या पूछा, यूनियन सेक्शन का, यू का बात कर रहा है, तो यू का बात अगर कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा एंड, कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका टोटल तीन केस होता है और तीनों केस ही आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए पहला केस क्या होता है इसका, तो ये होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ जीरो बोल सकता है इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो है। ओके, तो ये इसका क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरो में कभी भी आएगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, कब, जब प्लस में आ जाएगा। दूसरा केस इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और जब भी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो का बात कर रहे हैं तो इसका बन जाता है माइनस डी बाई ए। तो जिसमें हमको प्रोडक्ट भी पूछा भी, तो माइनस डी बाई ए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये नहीं पूछा अब देखिए थर्ड केस भी आपको जानना चाहिए, ये तीनों ही केस पूछा गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो तीनों केस को ही आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लर्न कर लीजिए। अब दूसरा होता है प्लस वाला, दो एक साथ दो दो करके ट्विंस करके लेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये होता है आपका सी बाई ए, क्या होता है ये, सी बाई ए, और ये तीनों ही क्या हो जाएगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ये तीनों कैसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि तीनों कभी ये डिस्ट्रिक्ट में ये पूछ देता है तो वो कभी वो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पूछ देता है, ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट में पूछ दे रहा है, यानी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसमें से, तो आपको तीनों को लर्न करना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड दिस यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन जो कई बात करें तो ये हो जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इसका ये फार्मूला, ये तो आपको जानना ही चाहिए। यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन, ये सब आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। अभी का टाइम में तो और भी होना चाहिए कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो ये जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है हमें देख सकते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, ये जो पेयर दिया हुआ इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है ना, तो ये क्या में फाइंड आउट होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये निकल रहा है आपका, पहला -5 है, -5 को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया। a2 क्या हो जाए, a1 क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, b1 2 हो गया, b2 -5 हो गया, c1 -8 हो जाएगा, और C2 हो जाएगा आपका -3। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ आप समझिएगा, हम यहाँ अगर ये किया जाए तो a1, देखिए इसका ये दोनों क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल ही नहीं है। और ये जो नहीं इक्वल आता है, अभी भी थोड़ा देर पहले देखे हम लोग कि ये इक्वल नहीं आए तो कौन सा सोल्यूशन हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। और यूनिक सोल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को ही एक और नाम है जिसको नाम है वन सोल्यूशन। क्या नाम है, वन सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन को वन सोल्यूशन का नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर वन सोल्यूशन आया, आप इसे वन भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है अपना कंप्लीट। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। तो यूनिक से लिए a1/a2 यहाँ पर नहीं आया, यही कंडीशन बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसे हम लोग अच्छी तरह से चलिए देखते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन को हम चेक करें यहीं पर। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + 2a, a मीन्स x और b मीन्स 2, तो ये हो जाएगा x एंड 2
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर में हो जाएगा 2x माइनस में 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसमें, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये फिर भी x का पावर 2 रहेगा ही रहेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है x का पावर 2 किसी भी कीमत पर चाहिए, ठीक है, ना तो ज़्यादा हो सकता ना कम हो सकता, x का पावर 2 ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये क्या बना रहा है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस में 8 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2x, फिर x 2 इससे इसे मल्टीप्लाई हो गया, इसको इससे हो गया, फिर ये 2 से x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर ये 2 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा ये 4। ओके, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ आप सब देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 1 है, यहाँ 2x है, यहाँ ये तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ x का पावर 1 है, और ये क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है, x का पावर 1 लीनियर होता है, x का पावर 2 क्वाड्रेटिक होता है, और x का पावर 3 क्यूबिक होता है। तो तीनों ही जानना आपको ज़रूरी है, ए लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? आपका क्वाड्रेटिक पूछा है, तो क्वाड्रेटिक में पावर में 2 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि आगे आगे तो यहाँ पर निकलेगा ही, है ना, क्योंकि यहीं पर हमें फाइंड आउट मिल गया, आगे तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल। तो देखिए रियल एंड इक्वल का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा ये हो जाएगी, इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलता है रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड इक्वल, ये आंसर हो जाएगा। बट आपको ये 2-3 कंडीशन और याद होना चाहिए, जैसे उसमें पीछे पहले वीडियो में दिखाया 3 कंडीशन याद होना चाहिए, उसी तरह इसका भी 3 कंडीशन याद होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलता है रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और इसको बोलता है अगर 0 बड़ा हो जाए इस वाले पार्ट से, ये अगर 0 बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये तीनों पार्ट आपको याद होना चाहिए, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी इस तरह से पूछा, कभी डिस्क्रिमिनेट करके पूछता है, तो किसी भी तरह से पूछा जाए, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन में आ गए हम लोग। और ये क्या दिया है? टर्म निकालने दिया है। क्या निकालने दिया है? टर्म, है ना। तो टर्म में क्या दिया? 15 टर्म्स, यहाँ पर 30 टर्म्स निकालने दिया, और AP कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। देखिए 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 30 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अपना? A1 मतलब फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म A2 कितना है? 7, डी कॉमन डिफरेंस कितना होता है? A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 7 माइनस में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस में 3। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? ये 30 करना है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ओके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A30 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये फार्मूला होता है। तो A का वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस n का वैल्यू 30 है, माइनस में 1 है, और डी का वैल्यू जो है वो आपका माइनस में 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 प्लस 29 इंटू माइनस में 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 9 3 27, और ये 9 3 6 1 8 माइनस में 87। तो कितना आ जाएगा? माइनस 87, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 87, तो ये हो जाएगा माइनस में 77, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर? तो ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम, तो ऑल स्क्वायर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A, 0, मतलब ए जो दिया है 1 and 0 दिया हुआ है, और B का जो दिया है 0 and 1 दिया है। तो क्या दिया? डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो x1 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये इसका जो वैल्यू होगा ये x2 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है ये y2 हो जाएगा। क्लियर है। और हमें फार्मूला क्या होता है? AB का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये होता है आपका फार्मूला। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसका फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अब x2 कितना भैया 0 माइनस x1 1 होता है, -1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर यह इसका हो जाएगा स्क्वायर। y2 कितना दिया हुआ है 1 माइनस y2 दे दिया आपको 1 और y1 कितना दिया हुआ है 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इधर में भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √2 और ये लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे यूनिट्स। तो √2 क्या हो जाएगा यूनिट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द P 2 3 एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कभी भी आपको एक्स एक्सिस क्वेश्चन पूछे तो y का वैल्यू आंसर हो जाता है, y एक्सिस पूछे तो x का आंसर हो जाता है। तो इसका एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो y का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर 3 किधर ऑप्शन डी हो जाता है। ये होता कैसे ये भी देख लेते हैं, है ना। जो आपको अगर नहीं पता है तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक ग्राफ का तरह मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना है 2 है तो x इधर आता है 1 2। ओके, y का वैल्यू 3 है तो 1 2 3। अब यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा और ये हो जाएगा 2 and 3। तो हमसे क्या पूछा है एक्स एक्सिस से दूरी कितना है। तो एक्स एक्सिस किधर होता है इधर होता है, एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 1 2 3 3 है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3। और हमेशा जो इसका आंसर होगा वो हमेशा किस में होगा पॉजिटिव में होगा। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना है, नेगेटिव नहीं देना। इसका पीछे रीज़न क्या है ये, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस पूछा हमसे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो चलेगा, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है। नहीं चलिएगा तो 0 होगा बट नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ओके, और ऐसे भी डायरेक्ट इतना नहीं बनाना है आपको। अगर एक्स एक्सिस पूछे तो वाई का वैल्यू टिक करना है और वाई एक्सिस पूछे तो एक्स का वैल्यू टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इफ़ 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो देखिए इसका जो होता है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होता है। अब इस √3 1/√3 किसका होता है तो 1030 का होता है। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। 1030 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसका जगह पर 1030 डिग्री। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता तो कौन नहीं, ये तो बहुत ये उल्टा हो गया। एक्चुअली नोट नहीं होना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन में गलत है। कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही नहीं, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिस तरह अभी भी बोला मैंने उसी तरह इसका भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और दूसरा ये ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, मतलब ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। देखिए ये 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। ये नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2/3 मीन्स वाट 1.5, ये भी नहीं हो सकता। और 3/2 ये हो, इसका वैल्यू अगर निकालेगा तो 0.6 निकलेगा, तो ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसा नोट नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन होता कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी में, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन 20 तक तो देख चुके हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ये 2 का ए हो जाएगा, मतलब 21 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप कीजिएगा तो देखिए 96 को अगर एलसीएम लेते हैं, है ना, तो 96 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से देगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 4 ना, 48 24 हो गया। फिर 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 2 से दीजिएगा ये हो जाएगा 3। तो ये आपका कम्युनिकेशन कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या बोल सकते हैं 96 का जो है 2 का पावर 5 है और इनटू में लास्ट में 3 है। ठीक है, उसके बाद एक है 404, तो 404 को अगर दिया जाए तो 2 से देगा तो ये 20 और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से देगा तो 101 हो जाए। यानी इसका देख सकते हैं 404 को जो है अगर दिया जाए तो 2 का पावर 2 इंटू 101 होगा।
तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम ले लेते हैं। दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है, 2 का पावर 5, तो ये ले लेते हैं। और जो जो ये हो गया तो ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 5 का अंदर ये आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 101 हो जाएगा। आप देखिए 2 का पावर 5 होता है 32 × 3 × 101, 32 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 3 3 9 × 101। अगर आप इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 9696, और यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर का। ठीक है, चलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। 2 का बी में क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज देती है, मतलब सम भी दिया हुआ प्रोडक्ट भी दिया हुआ। तो 2 का बी का देख सकते हैं, सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, तो सम ऑफ 0 वो दिया है आपका √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 वो आपको दिया 1/3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है हमें, है ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो वो क्या होता है, वो होता है आपका x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से आप हम लोग चेक ये कर सकते थे, x² माइनस सम ऑफ 0 कितना है, √2, और ये x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना 1/3, और यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सुपर करके, देख लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन तो फाइंड द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y, और ये माइनस इधर रहता है -5 = 0 हो जाएगा। दूसरा है 2x - 3y और -7 = 0। तो ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं ये देख लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1/a2, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3, और e2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर b1/b2, तो b1 का वैल्यू हो जाएगा ये 2, और ये 2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। एंड c1/c2, तो c1 का वैल्यू -5 या -7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा ये हमें फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये कॉन्सिस्टेंट नहीं, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी में क्या था, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम इक्वेशन ए, वो ओनली वन सोल्यूशन। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको एक चीज़ बताया था मैंने कि वन सोल्यूशन ऑल्सो नोन एज यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो वन सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन का नाम से भी जाना जाता है। तो वन सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि वन सॉल्यूशन क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये, यूनिक सॉल्यूशन है। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आप हर तरीक़ा से सही तैयार रहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है क्योंकि ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दिया क्या क्वेश्चन दे दिया पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो ये सब नहीं समझना है। px - y माइनस में 2 प्लस है, इधर आया तो -2 हो जाएगा = 0। एंड यूनिक सोल्यूशन होता क्या है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए अभी मैं पहले ये कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x - 2y और -3 = 0। तो यहाँ से देख सकते हैं a का वैल्यू a1 = p, b1 = -1 एंड c1 = -2। उसी तरह a2 = 6 एंड b2 = -2 एंड c2 = -3। हमें क्या निकालना है, यूनिक सोल्यूशन, या फिर इसी को बोलते हैं वन सोल्यूशन, है ना। दोनों में से कुछ भी बोल लिए, दोनों ही सही है। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन हो या वन सोल्यूशन हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है। तो इस पर हम पुट कर देंगे। तो a1 का वैल्यू कितना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p का निकालना। तो a1 का वैल्यू है p और a2 का वैल्यू है 6 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 6 को उस साइड भेज देंगे तो p नॉट इक्वल टू 6/2, 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो p का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देन द वैल्यू
और P नॉट इक्वल टू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे तो, और इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ई देख के उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट टर्म A1 होता है और A1 का वैल्यू दिया हुआ -1, ओके। और सेकेंड टर्म जो होता है A2 होता है और ये जो दिया हुआ A1 का वैल्यू दिया -5 दिया, ओके, -5 दिया, और A2 का वैल्यू -1 दिया। ये फर्स्ट वाला A1, सेकेंड वाला A2, और कॉमन डिफरेंस D होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है। तो A2 का वैल्यू कितना है -1, और माइनस में A1 का वैल्यू -5, तो -1 प्लस में 5, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। और यही हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए, फर्स्ट टर्म्स भी निकाल दिए, और इसी के साथ ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ई। मतलब आज हम देखे हैं क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस देखे हैं, राइट, इस वीडियोज़ में। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।